हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अच्छी वे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे कि विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होते हैं, और वो भी इतने इजी तरीके से कि आपको वीडियो को देखते ही याद हो जाएगा कि विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होते हैं और उनसे होने वाली बीमारियाँ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है और आपको ट्रिक के थ्रू हम सारी की सारी चीज़ें याद करा देंगे, जिससे कि आपको विटामिन के चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप इजीली क्वेश्चंस को देखते ही पहचान लेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बिना याद करे, सिर्फ एक वीडियो को देखने से। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होती हैं। तो विटामिन क्या होती हैं दोस्तों? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने का कार्य करता है। तो क्या होती है दोस्तों विटामिन्स? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य विटामिन करता है। और ऊर्जा कौन देता है? तो ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा नहीं देते, वो केवल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो विटामिन्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से कि कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ये सभी विटामिन्स के टाइप्स होते हैं। दोस्तों, अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक वैज्ञानिक ने की थी। मतलब कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फंक था, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो ये तो हो गई है विटामिन की बेसिक बात। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक है, आपको ये इमेजिन करना है कि एक रथ है। क्या है? एक रथ है जिस पर एक टॉफ़ी रखी है। क्या रखी है? एक टॉफ़ी रखी है। तो आप इस तरह से इसको पढ़ें कि रथ पर एक टॉफ़ी। तो यहाँ से हमारी ट्रिक अब स्टार्ट होती है। क्या होगी दोस्तों? अब हमें क्या करना है? अब हमें सीक्वेंस से विटामिन्स लगाने हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब हम देखेंगे कि हमारे रथ पर एक टॉफ़ी से किस प्रकार से रासायनिक सूत्र निकलते हैं। र से क्या होता है? रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का नाम है। थ से क्या होता है? थायमीन, जो कि विटामिन बी का नाम है। यहाँ पर जो होगा वो साइलेंट है। और यहाँ पर ए जो है, ए से होता है एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का नाम है। क से होता है कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का नाम है। और ट से होता है टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई का नाम है। और फ से होता है इलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का नाम है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के टोक्विनोन होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? कन्फ्यूज़न रहती है रात के समय में रंगों को देखने में। तो यह आँखों का रोग होता है। और यह अगर किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसको विटामिन ए के कैप्सूल या फिर विटामिन ए से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। अब हम चलते हैं विटामिन बी की तरफ। जो विटामिन बी होता है उसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन बी की कमी से होता है। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि
जिसको मसूड़ों का फूलना भी कहा जाता है, कि मसूड़े जो होते हैं उनका फूलना विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, संतरा, इस तरह के फलों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों का रोग होता है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मछली के तेल के कैप्सूल को प्रोवाइड कराते हैं डॉक्टर, और सनलाइट्स में भी विटामिन डी होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक ऐसा विटामिन जो कि हार्मोन्स भी है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन्स की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन है, विटामिन डी है, और यह मछलियों के तेल और सनलाइट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि हड्डियों का रोग होता है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। अब देखते हैं हम विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई जो होता है उसे सौंदर्यता का विटामिन भी कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, जिसके कारण इसकी कमी के कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण नपुंसकता रोग हो जाता है। तो विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं वो सुंदरता के कैप्सूल भी कहे जाते हैं, और यह स्किन को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। अब हम चलते हैं विटामिन के की तरफ। जो विटामिन के होता है वो क्या काम करता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उससे रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई और उसका रक्त जो है वो बहने लग गया, तो उसको अगर उसके अंदर विटामिन के की कमी होगी तो उसका जो रक्त का बहाव है वो नहीं रुकेगा, जिससे कि अधिक चोट लगने पर उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसीलिए विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इन सभी विटामिन्स के यूजेस क्या हैं, इनकी डिसीज़ क्या होती हैं, और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, कि जो विटामिन्स होते हैं वो टू टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वसा में घुलने वाले विटामिन और जो वसा में नहीं घुलते वो वाले विटामिन। तो हम आपको एक ट्रिक से बता देते हैं कि जो वसा में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आपने कीड़ा तो देखा ही होगा, कीड़ा है और वो उसको हमने वसा में डाला, तो जब उसको वसा में डालेंगे तो वो क्या है, वो उसमें घुल जाता है। लेकिन अगर उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी में ऊपर तैरने लग जाता है। तो कीड़ा की स्पेलिंग क्या है, KEDA, जहाँ से हमें, अब इनको आप इस तरह से देखिए, के एक विटामिन का नाम है, ई और DB और AB। तो ये जो चारों विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा बी और सी विटामिन्स जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि विटामिन ई, के, ए और डी ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। तो दोस्तों, हम इससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स को देख चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है, वो है कि विटामिन बी के प्रकार। तो विटामिन बी के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्विज़ लगाएंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब बताना है जल में घुलनशील। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था जल में दो विटामिन घुलते हैं, कौन कौन से? बी और सी। बी और सी जल में विटामिन घुलने वाले होते हैं। उसके अलावा कीड़ा जो था वो वसा में घुलने वाला विटामिन था जो जल में नहीं घुलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नेत्र के लिए रक्षा करता है? तो हमने आपको बताया था कि नेत्रों से संबंधित रोग विटामिन
ए की कमी से होता है, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अब बताना है जो नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? के, ई, डी, ए, ये सभी वसा में घुलनशील थे। बचे कौन कौन से? बी और सी, जो कि जल में घुलनशील होते हैं और वसा में अघुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, विटामिन बी। नेक्स्ट है, मछली में प्राप्त कार्ड लिबर्टल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो बताना है कि जो मछली के कैप्सूल होते हैं वो किस तरह के विटामिन से भरपूर होते हैं। विटामिन ए से, विटामिन डी से, विटामिन बी से या फिर विटामिन सी से। तो दोस्तों हमने आपको बताया था मछली के तेल के जो कैप्सूल आते हैं या फिर सनलाइट होती है उनमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि खून का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन के। नेक्स्ट है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? बताइए दोस्तों कि जो रासायनिक पदार्थ कौन सा है विटामिन ई का? तो हमने आपको बताया था रथ पर एक टॉफ़ी। तो टॉफ़ी, तो ट से क्या आता है? ट पे ई आता है, तो ट से क्या आएगा? टोकोफेरोल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी से संबंधित रासायनिक पदार्थ बताना है। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक या फिर टोकोफेरोल। तो दोस्तों हमने आपको बताया था रथ पर एक टॉफ़ी। तो जहाँ पर ए आता है, ए मतलब कि सी, तो सी मतलब कि विटामिन सी ए पे आता है, तो एस्कॉर्बिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक पदार्थ क्या है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरोल, थायमीन या फिर रेटिनॉल। तो दोस्तों हमने आपको बताया था रथ पर एक ए पे तो आता है सी और क पे आता है डी। तो क से क्या बनता है? क से बनता है कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका उत्तर ज़रूर ही लगा लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट्स हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।